वहीं गाजा में एक बार फिर सीज फायर की कोशिश तेज हो गई है और मिस्र के राष्ट्रपति ने 2 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके दौरान कुछ बंधक फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होगी। लेकिन सऊदी अरब से एक बार फिर अलग फिलिस्तीन बनाने की मांग हुई है। हमास और इजरायल फिलहाल समझौते की बातचीत में अपनी शर्तों को हावी रखने में जुटे हैं। इस बीच गाजा के जबालिया में हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू है। गाजा में धमाके पर धमाके और गाजा से बहुत दूर मिस्र में सीज फायर पर मंथन। गाजा में संहार के सिलसिले को रोकने की कोशिश भी हो रही है और दूसरी तरफ सेना अपनी पूरी ताकत से हमास के ठिकानों को नष्ट करने में जुटी है। ये गाजा की सबसे ताजा तस्वीर है, जिस हमास को खत्म करने के ऑपरेशन को 1 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। उसी हमास ने अपनी ताकत का सबूत पेश किया है। जबालिया कैंप में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के मरकावा टैंक को धमाके में उड़ा दिया। छोटी और तंग गलियों में हमास के लड़ाके इसी तरह गोरिल्ला प्रहार कर रहे हैं और इजरायली सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जबालिया कैंप में आईडीएफ का ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है। यहां इजरायली सैनिकों ने कमाल अदवान अस्पताल में छापेमारी की। इसी का बदला लेने के लिए हमास ने इजरायल के एक टैंक को निशाना बनाया। जबालिया कैंप में कई हमास लड़ाके मारे गए। खुफिया रिपोर्ट के बाद अस्पताल पर हमला किया गया। अस्पताल से हमास के कई लड़ाकों को पकड़ा गया। जबालिया कैंप में हमास के कई लड़ाकों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। सेना के मुताबिक 100 से अधिक हमास लड़ाकों ने अस्पताल को अपना ठिकाना बना लिया था। जंग के बीच सीज फायर की कोशिश भी जारी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने रविवार को ऐलान किया कि मिस्र ने गाजा में 2 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। हमास अब बातचीत के लिए नया प्रस्ताव रखना चाहता है। हमास चाहता है कि गाजा से इजरायली सैनिकों की जल्द वापसी हो। इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएं। फिलहाल 2 दिनों के सीज फायर में 4 इजरायली बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति बन रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि गाजा नरसंहार के लिए बेंजामिन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए और 1967 वाले बॉर्डर के मुताबिक इजरायल फिलिस्तीन का बंटवारा हो और जेरूशलम फिलिस्तीन की राजधानी रहे। फिलहाल कोशिश है कि 2 दिन के सीज फायर से अमन का एक नया रास्ता निकाला जाए। एक रिपोर्ट में दावा है कि मिस्र के सीज फायर के प्रस्ताव को नेतन्याहू नहीं मानेंगे। प्रस्ताव के तहत 4 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जाएगी, लेकिन नेतन्याहू इस प्रस्ताव में कुछ और शर्तें जुड़वाना चाहते हैं। उधर हमास की ओर से भी शर्तों पर बदलाव की बात कही जा रही है। हमास ने मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन यह भी कहा है कि 2 जुलाई को तय बातचीत की बातों को भी समझौते में शामिल किया जाए। गाजा में सेना का ऑपरेशन फिलहाल पूरी रफ्तार से चल रहा है। जबालिया के साथ बेत लाहिया में भी इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों की मुठभेड़ हो रही है। इजरायल पिछले 3 हफ्ते से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।